मांग नहीं कर रहे कि हिंदू राष्ट्र बना। अरे मूर्खों, हिंदू राष्ट्र हम है। ये आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि राष्ट्र हिंदू ही है और हिंदू ही रहेगा। सबों में लिखा है ना, मुगल महान 17 बार हराया हुआ है मोहम्मद गौरी को, 17 बार हराया हुआ है। सारे मुस्लिम देश हमारे देश के साथ हैं, समझे। कुछ दिन में पाकिस्तान भी हमारे साथ ही हो गया, हमारा अपना देश है वो। बाबा योगी आदित्यनाथ बहुत ही मजबूत स्तंभ है सनातन धर्म के, और उनका डंका आज खाली हिंदुस्तान में नहीं है, आने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे वो हिंदुस्तान के। एक कुंभ चल रहा प्रयागराज में और दूसरा कुंभ महरौली विधानसभा में, वो देखेंगे अब आप। जिसके आगे चंद्रशेखर पीछे रावण, वो तो मेल खा ही नहीं रहा भाई। उस मूर्ख को कौन समझाए सनातन की ताकत को? वो गलती से जनता की छल कपट करके झूठ बोल के वो एक बार राजनीति में आ गया है। मौलाना जो आए थे, कुतुबुद्दीन जो आए थे यहाँ पे मोहम्मद गौरी के साथ, वो यहाँ पे जो चढ़ाई करी थी, असली जो बात है यही है कि कुतुबुद्दीन का नाम रख दिया गया, पृथ्वीराज चौहान का क्यों नहीं रखा गया? सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोनू है। और भाई मैं सुबह से देख रहा हूँ यहाँ ग्राम लाडो सराय के बाहर काफी सारी तादाद में भगवा पट्टे डालकर भीड़ लग रही है, तो क्या मतलब है राजधानी दिल्ली में भगवा का? भगवा का मतलब भाई खाली राजधानी दिल्ली में नहीं है, भगवा पूरे हिंदुस्तान की जान ही भगवा है। सनातन हमारा धर्म है, हिंदू हमारी पहचान है, ठीक है जी। तो भगवा कोई पटके नहीं है, ये तो अपना ये सरदारी है, ये इसके बिगड़ तो कुछ है ही नहीं। तो हम तो वो भगवा वाले हैं, असली वाले, नकली वाले नहीं है। पर जो कहते हैं विपक्षी कह रहे हैं कि भगवा की ओर में गुंडागर्दी हो रही है, भगवाधारी गुंडे नाम दे दिया जाता है। मेरे भाई वे बीजेपी वाले होंगे, हम वे गुंडे वाले भगवा ना है। हम तो अपने गुरु गोरखनाथ मठ के शरण में, और हमारे ये गांव और ये हमारा समाज, ये हमारी छत्तीस बिरादरी बाबा गुरु गोरखनाथ के मंदिर में हमारे महंत बाबा बालकनाथ जी को अपना सच्चा सेवक तो वो पहले से ही है, क्योंकि उनका तो जीवन ही सनातन के लिए है। सेवा तो वो जिंदगी भर जब तक जिएंगे तब तक करेंगे, लेकिन जनता इस राजनीतिक सेवक भी उनको बनाने का प्रयास कर रही है, और उन्हीं के लिए ये सारा आयोजन हुआ है। आज बाबा जी का नामांकन भरने के लिए हम जा रहे हैं, और ये लहर आपको आने वाले कुछ दिनों में विशाल रूप लेती हुई नजर आएगी कि असली सनातन और असली हिंदुत्व क्या है। हम बीजेपी वाले नकली हिंदुत्व नहीं है, हम जो असली सनातनी है हम वो हैं, क्योंकि हम बाबा बालकनाथ जी के साथ है, और बाबा गुरु गोरखनाथ जी हमारे प्रधान है, हमारा मठ है। सर इसी बीच सवाल यह है कि जो दिल्ली की राजनीति है इसमें भी काफी धर्म को लेकर बात चल रही है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने भी पंडितों की सैलरी को कहा, इससे पहले मौलानाओं को दे रहे थे। बीजेपी भी पूरा राष्ट्रवाद पे गेम खेल रही है, आपकी क्या राय है? भाई अरविंद केजरीवाल के बारे में तो मैं इतना ही कह सकूंगा कि उससे बड़ा धूर्त और मक्कार इंसान दिल्ली की राजनीति में इन दिल्ली वालों ने ना पहले कभी देखा था, और ना आगे कभी कोई इतना झूठा और मक्कार इंसान आएगा। जिसको मौका परस्त राजनीति करने वाला नेता है वो, उसको राजनीति अपने स्वार्थ के लिए चाहिए, सेवा के लिए नहीं चाहिए। जो जनता का झूठा सेवक बन के जो दिल्ली की जनता को उसने ठगा है ना, वो काम आज तक इस राजनीति में किसी ने नहीं किया है। कभी मुसलमानों का हो जाता है, अब पता चला हिंदुत्व जाग रहा है, तो अब वो मंदिरों में हमारे पुजारियों को 18,000 रुपये भीख दे के क्या हमारे मंदिर के पुजारियों को, बाबाओं को क्या खरीदना चाहता है? नहीं, ये घटिया राजनीति है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसे भी किसी छलावे के और बहकाए में आके हम किसी भी ऐसे गलत आदमी को वोट दें, क्योंकि है तो सारे उन्हीं के सिले सा पार, कोई किसी का नहीं है। क्योंकि जो आज यहाँ से झाड़ू का एमएलए बनने की कोशिश कर रहा है, वही 5 साल पहले कांग्रेस से भी कोशिश कर रहा था। हाँ, तो ऐसे नेता हमको नहीं चाहिए जो कभी कहीं हमको उनका विरोध ही करना है। और अब आगे आने वाले दिनों में ये भगवा लहर आपको खाली महरौली विधानसभा में नहीं, इसका असर आपको पूरी दिल्ली में और पूरे देश में नजर आएगा कि सच्चे भगवाधारी कौन है। क्योंकि हम अपने उन्हीं इंसानों को आगे लाएंगे जिनका जीवन ही जल कल्याण के लिए वो अपना जीवन पहले ही त्याग चुके हैं, जो अपने मंदिर और मठों की सेवा कर रहे हैं और जो अपने सनातन धर्म की सच्ची सेवा कर रहे हैं। हम क्यों ना चाहे उनको बढ़ चढ़ के आगे राजनीति में लेके आए, क्योंकि वो राजनीति में आएंगे, वो निस्वार्थ राजनीति करेंगे। इनका इस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बाबा योगीनाथ जी हैं, जो 25 करोड़ जनता की सेवा पिछले 7 साल से सीएम के रूप में करते आ रहे हैं, और उससे पहले सांसद के रूप में उन्होंने कितने इन आक्रांतों से लड़के अपने आप का वजूद और गुरु गोरखनाथ मठ की प्रतिष्ठा को बचाए रखा है। कुछ जो पढ़े लिखे नेता है, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, वो कहते हैं संतों से देश नहीं चलेगा, पढ़ाई लिखाई से देश चलेगा, प्रोफेसर से देश चलेगा। उसको पता है बाबा जी कितने पढ़े हुए हैं,
उसको डिग्री चेक करने का अधिकार है बाबा जी का। वो क्या है भाई, बताओ क्या है, आप बताओ। आप, मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, वो किसी पे भी उंगली उठा लेता है। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक लाइन में जैसे भाई ने बोला, क्या नाम उस नेता का? मेरे संतों से जो देश है वो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ऐसे ही बनाने की कोशिश। अपने चैनल के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचा देना। एक युग में देश ऋषि और मुनि चलाते थे, तभी ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था। अच्छा, पर सर आज वही वो कहते हैं कि महाकुंभ का आगमन है, जो कि सनातन के लिए एक बहुत बड़ा पावन पर्व है, उस पर भी बोला है केवल पापियों का ही आगमन वहां पर होने वाला है, केवल पापी ही जाते हैं। एक कुंभ चल रहा प्रयागराज में, और दूसरा कुंभ मेहरौली विधानसभा में, वो देखेंगे अब आप। अच्छा भैया, क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, जिसको अपने धर्म का और शास्त्रों का ज्ञान ना हो वो मृतप्राय इंसान समझता हूँ मैं। जिसके आगे चंद्रशेखर पीछे रावण, वो तो मेल खा ही नहीं रहा भाई। चंद्रशेखर क्रांतिकारी जो देशभक्ति और मातृभक्ति के लिए शहीद हो गए, उनका नाम का दुरुपयोग करने वाले ऐसे धूर्त आदमियों के बारे में क्या कहना और क्या नहीं कहना, जिसको सच्चे सनातन का ही नहीं पता। जो जल कल्याण इस सनातन की भूमि से ही निकल रहा है। आज जितने सारे अंग्रेज विदेशों से इतने सारे पर्यटक आज इस सनातन धर्म को अपना रहे हैं। दुबई जैसी मुस्लिम कंट्रियां सनातन के लिए मंदिर बना रही है, इस सनातन को अपनाना चाह रही है। उस मूर्ख को कौन समझाए सनातन की ताकत को? वो गलती से जनता की छल कपट करके झूठ बोल के वो एक बार राजनीति में आ गया है। दोबारा आप उसका हर्ष होते हुए देखोगे। एक सवाल और है, आपने योगी आदित्यनाथ जी की यहाँ पर बात करी, मुख्यमंत्री की, और जो आपके प्रत्याशी हैं उनको लेकर भी आपने बात करी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पे सीधा एक बात आता है कि एक तो नफरत की राजनीति, क्योंकि संत हैं तो चश्मा एक साइड ही देखा जाएगा, ऐसा भी लोग आरोप लगाते हैं। बुलडोजर मॉडल पर भी काफी सवाल उठाया जाता है, तो इस पर आपकी क्या राय है? मेरे भाई, संत समाज कभी भी किसी भी पंथ का कोई भी इंसान हो, संत समाज उसका कभी भी बहिष्कार या उसका दुष्प्रचार या उसको परेशान कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी भावना ही नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को परेशान करना। जितनी भी जनता उनके साथ है या उनके खिलाफ है, वो सबका कल्याण के लिए ही तो काम कर रहे हैं। वो चाहे कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं या कोई भी अच्छी स्कीमें ला रहे हैं, उसका उपयोग तो सबको ही मिल रहा है। ऐसे झूठा विरोध नहीं चाहिए। बाबा योगी आदित्यनाथ बहुत ही मजबूत स्तंभ है सनातन धर्म के, और उन्होंने उनका डंका आज खाली हिंदुस्तान में नहीं है, आने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे उस हिंदुस्तान के। सनातन की ताकत उनको वहां तक पहुंचाएगी। बिल्कुल सर, बात करें जब केवल संतों की बात होती है तो लोग सोचते हैं कि कोई भी एक आदमी है जो केवल ध्यान मग्न में लगा है, कोई नशा कर रहा है, ऐसी लोग बात कर देते हैं। तो क्या संत पढ़े लिखा होना, और बात करते हैं कि प्रोफेसर से लोग देश चलेगा, तो आपकी क्या राय है? आप मेरे को बताइए, आपके चैनल के माध्यम से हम जिसका आपने चंद्रशेखर जी का नाम लिया है, उनकी किसी ने डिग्री चेक करी है? उनका क्या है? योगी आदित्यनाथ जी की क्या है? साध्वी प्रज्ञा की एजुकेशन क्या है? जो आज कुंभ में नागा बाबा है, कोई पीएचडी है, कोई डॉक्टर है, और इतना अच्छा वो कर रहे हैं कि ये एजुकेशन नहीं है उनके पास। आपके माध्यम से, जैसे आपने अभी कहा, योगी आदित्य जी नफरत की राजनीति करते हैं, बिल्कुल गलत। अपने आज तक के चैनल पे न्यूज़ पे देखो, उन्होंने कितने मुस्लिम लोगों का भी साथ दिया है। ये एक हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन बहुत पुराना और सबके साथ रहने वाला धर्म है। ये आप जो सवाल उठा रहे हो, आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं, ऐसी नफरत की राजनीति भगवा के नीचे कभी नहीं हुई। रामचंद्र जी के टाइम से देख लेना। पर धर्मनिरपेक्ष होने के बाद भी हिंदू राष्ट्र की मांग उठ जाती है। बाबा के राज में हिंदू राष्ट्र को लेकर भी काफी बात चलता है, सनातन बोर्ड का गठन की भी बात चलती है, इस पर क्या बोलेंगे? आपने आज तक कल देखा, जो कुंभ में 45 करोड़ आदमी इकट्ठा होने की बात करें, 2 पाकिस्तान के बराबर है। जितना मुस्लिम उसमें गूगल से सर्च किया जा रहा है, कुंभ के मुकाबले में आज तक कभी नहीं हुआ। क्या ये सनातनी नहीं है? जी सर। हिंदू राष्ट्र के ऊपर हम अपने विचार रखना चाहते हैं। देखो मेरे भाई, हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो सतयुग से लेके आज कलयुग तक हमारा राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र है। एक धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, कुछ जमीन का टुकड़ा हमारी मातृभूमि से काट के उनको दे दिया, वो बन गया मुस्लिम राष्ट्र। ठीक है जी, ये तो हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। मांग नहीं कर रहे क्या हिंदू राष्ट्र बना? अरे मूर्खों, हिंदू राष्ट्र हम है। ये आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि राष्ट्र हिंदू ही है और हिंदू ही रहेगा। राष्ट्र की पहचान ही सनातन से है। संविधान में तो जिस हिसाब से धर्मनिरपेक्ष की भी बात करी गई है, और सभी का देश और भाईचारे का देश इसको बताया गया है। इससे बड़ा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक लौता धर्म है ना, वो सनातन है। और जितने भी ये मजहब है ना, ये सब पंथ हैं, ये धर्म तो है ही नहीं। तो मेरे भाई, जिस सनातन का ही उपज हिंदुस्तान, जो हमारी देवभूमि है, हिंदुस्तान ही तो है वो। सनातन यहीं तो है, और कहीं आपको इतनी कंट्रियों में कहीं सुना है सनातन का शब्द?
नहीं सुना ना। और देश की नहीं पूरी दुनिया की तरक्की का रास्ता होके इस धर्म पे ही चल के है, जिसमें जो कभी भी ये धर्म है जो कभी भी हिंसा नहीं सिखाता। ठीक है। पर वही सर आज कहा कि सनातन हिंसा नहीं सिखाता और संसद में नारे लग जाते हैं, हिंदू हिंसक हिंसक हिंसा। कैसे हिंसक है जी? हिंदू को क्या मिला है बताए आप? हमारे को यही चीज बता दे ये नेता हिंदुओं को, हमारे को क्या मिला है? हमारे को हक नहीं है, जो बिल्डिंग खड़ी है ये भी गवर्नमेंट की है, हमारे को कुछ नहीं मिला। बस बोर्ड को मिल रहा सब चीज। मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने लग जाते हैं हिंदू, इसलिए हिंसा का नाम है। उन्होंने पहले जो मौलाना जो आए थे, कुतुबुद्दीन जो आए थे यहाँ पे मोहम्मद गौरी के साथ, वो यहाँ पे जो चढ़ाई करी थी, असली जो बात है यही है कि कुतुबुद्दीन का नाम रख दिया गया, पृथ्वीराज चौहान का क्यों नहीं रखा गया? ये चीज जो है गलत है, ये गलत है ये चीज। हमारे को क्या मिला है? कहते हैं ना मुगलों की देन थी, मुगलों का ही दिया हुआ है दिल्ली में। कैसे दिया हुआ है? किस तरह दिया हुआ है? किताबों में लिखा है ना मुगल महान। 17 बार हराया हुआ है मोहम्मद गौरी को, 17 बार हराया हुआ है पृथ्वीराज चौहान। आज NCERT हमारे को क्या मिला? हमारे को क्या मिला है? हमारी जमीन नहीं, हमारे मकान नहीं, हमारे 1.5 रुपया कौड़ी में जो जमीन ले ली इन्होंने, हमारे को क्या दिया इन्होंने? बाबूजी किताबों में तो पढ़ाया गया है ना, किताबों में पढ़ाया गया है कि मुगल महान, अकबर महान। कैसे महान है? मुगल मान थे तो मुगल क्या अपने साथ लेके आए थे क्या? अपने साथ लेकर आए थे एक छोटी सी तादाद देश में आएगी तो वो अपने साथ क्या लेके आए थे? आज 11 साल में इसको मंदिर याद आ गए, गुरुद्वारे याद आ गए, अब तो क्यों नहीं आए? इसीलिए अपनी एक पहचान बनाने के लिए ये भगवा आगे आएगा और सबको जगह ले रहा है। मतलब दिल्ली में भगवा का आगमन होने वाला है। बिल्कुल शुरुआत हो गई है। और जहाँ तक आप दिल्ली में भी होगी। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ मेरे को बताओ राजस्थान में बाल योगी है, उसका भी ना। हमारे सारे मुस्लिम देश हमारे देश के साथ हैं, समझे। कुछ दिन में पाकिस्तान भी हमारे साथ ही हो गया, हमारा अपना देश है वो। जी भाई। जैसे कि आप कह रहे थे वो बाबा जी की डिग्री की बात कर रहे थे, तो डिग्री मैं आपको बता देता हूँ ना, वो तो मैं करता भी नहीं। जो बाबा जी की डिग्री आप बात कर रहे थे ना, तो बाबा की डिग्री मैं आपको बताता हूँ कि मैन मेड ऑब्जेक्ट जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा ट्रैवल अभी तक जिसने किया है, वॉयजर 1, पता आपको उसके बारे में? आपको शायद नहीं मालूम होगा, आप सर्च करिएगा। तो वो इंटर स्पेस में पहुंच चुका है, और जबकि ये बात हमारी गीता में 5000 साल पहले लिख दी गई है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ अंधेरा आएगा, उसके बाद दोबारा रोशनी आएगी। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये थी दिल्ली मेहरौली विधानसभा की जनता की आवाज़, और इसी तरह की खबर को हम आपको दिखाते रहेंगे TNN वर्ल्ड पर।